नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं जो कि गुजरात से मिल रही है। गुजरात के भरूच में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां के कोविड वार्ड में आग लग गई है। हॉस्पिटल में भर्ती 15 मरीजों की मौत की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मरीजों की संख्या जिनकी मौत हुई है यह भी और बढ़ सकती है, यह आशंका जताई जा रही है। कोरोना के बाकी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में इस वक्त शिफ्ट किया गया है, लेकिन आग लगने की वजह से हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हादसा जब हुआ उस वक्त हॉस्पिटल में 49 मरीज भर्ती थे। तो देखिए, कोविड वार्ड में यह आग लगी है और 15 मरीजों की जान चली गई है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है और सवाल इसके बाद अहम यह हो जाता है कि आखिर क्यों बार बार कोविड वार्ड में इस तरह से आग लगती है। इस तरह से कोविड वार्ड के पेशेंट्स जो कि इस वक्त एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, उन्हें अस्पताल के अंदर भी महफूज नहीं रहने दिया जा रहा। इस तरह के हादसे लगातार उनकी जान ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आ रही हैं। हॉस्पिटल में ये आग लगी है, कोविड वार्ड, गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें जहां पर कोविड वार्ड में ये आग लगी है और 15 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी कोविड वार्ड में आग लगने की वजह से कई मरीजों की जान गई थी। सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। भूपेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 14 लोगों की मौत जो है वो कंफर्म है। आधिकारिक पुष्टि जो हुई है वो 14 लोगों की मौत का आंकड़ा आया है, जिसमें 12 लोग उसी समय जब आग लगी थी उस वक्त उनके मरने की खबर सामने आई थी। 15 लोगों के मरने की आशंका जरूर जताई जा रही थी, लेकिन शुरुआत में 12 लोगों की मौत हुई और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल जिनका इलाज चल रहा है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये आग वहां पर 2 आईसीयू थे, जिसके अंदर 27 कोरोना पेशेंट थे जो गंभीर कोरोना पेशेंट थे। उसके अलावा टोटल 49 कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा था, लेकिन 27 आईसीयू में भर्ती थे, जिनमें से जो आईसीयू 1 था, पार्ट 1, उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद आग धीरे धीरे जो है वो पूरे अस्पताल में फैल गई और इतनी ज्यादा वहां पर अफरा तफरी मच गई कि 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ जो है वो बाहर जमा हो गई। ये भी सुनने में आया कि लोग इतने बेबस थे उस वक्त के रोते रोते सोशल मीडिया पे जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए या अन्य माध्यमों के जरिए मदद की गुहार लगा रहे थे। तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, दमकल विभाग के लोग पहुंचे हुए थे, कलेक्टर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी 14 जानों को नहीं बचाया जा सका। ये पहला हादसा नहीं है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, अहमदाबाद, जामनगर, बड़ोदरा, राजकोट, यहाँ तमाम जगहों पे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयू हैं, इनमें आग लग चुकी है और अक्सर देखा गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगती है, चाहे वो वेंटिलेटर का शॉर्ट सर्किट हो या फिर एसी का शॉर्ट सर्किट हो। इस तरह से तमाम जो घटनाएं सामने आती है और उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो है वो बहुत गंभीर हालत में वहां भर्ती होते हैं और उन्हें शिफ्ट करना उस समय बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अस्पताल के जो भी कर्मी होते हैं, स्टाफ, इसमें 2 स्टाफ नर्स भी जलकर खाक हो गई हैं। जो 14 लोगों की मौत हुई है उसमें 12 मरीज हैं और 2 स्टाफ नर्स हैं, तो 14 लोगों के आंकड़ा इस तरह है। जब आग लगी उस वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की शिफ्ट करने की, लेकिन 14 लोगों को बचाया नहीं जा सका। और अक्सर इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं कि जब आईसीयू में आग लगती है तो अचानक से आग जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, चाहे वो अस्पताल में लगे हुए पर्दे हों, चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, वहां की दवाएं हों, अन्य जो ऑक्सीजन होते हैं ये माध्यम हो, आग बहुत जल्दी फैल जाती है और लोगों को मचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही कुछ हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले ही सूरत का सीसीटीवी, जो प्राथमिक जानकारी आई है उसके मुताबिक वहां पर 2 आईसीयू के यूनिट थे। उसमें आईसीयू का जो पहला यूनिट था वहां पर शॉर्ट सर्किट हुई है और उसके बाद में ये आग जो है पूरी अस्पताल में फैली है। अभी तक ये जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मामले में और भी जांच चल रही है, लेकिन अक्सर जो इस तरह के मामले होते हैं जिसमें कोविड अस्पतालों में जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह देखी गई है। 3 दिन पहले सूरत का भी एक सीसीटीवी सामने आया था, जहां पर आयुष हॉस्पिटल में आग लग गई थी और वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें भी साफ तौर पर देखा गया था कि शॉर्ट सर्किट हुई एसी चैम्बर के अंदर और उसके बाद अचानक से आग जो है वो पूरे अस्पताल के आईसीयू यूनिट में फैल गई। वो भी कोरोना हॉस्पिटल था और ठीक वैसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिला है कि आईसीयू यूनिट जो 1 था, जिसके अंदर और 2 यूनिट के अंदर मिला के 27 मरीज कुल भर्ती थे, उसमें अचानक से आग फैली और आग ने पूरी अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया और 14 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी।
जी। भूपेंद्र, ये भी बताइए जरा कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आईसीयू वार्ड में आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया, क्या वहां किसी तरह से फायर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके? क्योंकि 14 मरीजों की जान चली गई है, यह आंकड़ा बिल्कुल कम नहीं है। और ऐसे मरीज जो इस वक्त ऑलरेडी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पताल पहुंचे थे ताकि जान बच जाएगी, लेकिन अस्पताल में ही जान चली जाएगी, ये नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, अस्पताल में लोग गए थे अपनी जान बचाने के लिए, जिंदगी की जंग वो जो लड़ रहे थे उसे जीतने के लिए गए थे, लेकिन वही अस्पताल उनका एक तरह से कब्रगाह बन गया, शमशान घाट बन गया उनके लिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल होता है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर थे, वहां पर इक्विपमेंट्स थे, लेकिन जब आग लगी उस समय पूरा स्टाफ जो है वो पेशेंट्स को शिफ्ट करने में लग गया। एक दो लोगों ने कोशिश की कि फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन वो नाकाफी होता है। हमने सीसीटीवी में भी देखा है, इसके पहले जब इस तरह की आग लगती है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि पेशेंट्स को कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और इन पेशेंट्स को निकालने में भी बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो गंभीर हालत में होते हैं। चलिए, तो भूपेंद्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि देखिए रात में ये आग लगी है और जैसे ही आग लगी तो वहां पर जो मेडिकल स्टाफ मौजूद था, अस्पताल का जो स्टाफ मौजूद था, उनकी तरफ से पेशेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम किया गया है। लेकिन इस बीच 14 लोग जो कि आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, कोविड का इलाज चल रहा था, उनकी जान चली गई है इस भीषण आग की वजह से। और ऐसे में सवाल अहम ये हो जाता है कि आखिर बार बार क्यों हॉस्पिटल्स में आग लगती है, क्यों हॉस्पिटल्स में मरीजों को इस तरह से दर्दनाक मौत मिलती है। भूपेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है? 14 मरीजों की जान चली गई है, क्या कहना है अस्पताल प्रबंधन का इसको लेकर? देखिए, अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पुलिस ने ये जानकारी जरूर दी है कि शुरुआती दौर में जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है उसमें जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, वेलफेयर हॉस्पिटल, पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल, उसके आईसीयू का पार्ट 1 जो था, पहला वार्ड था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि 15 लोग मर सकते हैं, लेकिन 12 लोगों के मरने की बात सामने आई थी और 2 लोगों की मौत जो है वो इलाज के दौरान हो गई। बाकी के तमाम मरीजों को आसपास के सिविल अस्पताल और बाकी के जो अस्पताल थे, 4 अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अभी तक अस्पताल प्रबंधन इस बारे में उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन पुलिस ने अपना बयान जरूर दिया है कि इसमें कुल 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी, चलिए, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन भूपेंद्र सवाल ये होता है ना, इस पूरे मामले को देखकर, इस तरह के हादसों को देखकर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वक्त रहते उस पर काबू किया जा सके और जान माल का कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत अहमदाबाद से ही हुई थी। अहमदाबाद में जब पहली बार इस तरह से कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में, वहां पर देखा गया था कि 10 लोगों की जान चली गई थी। और ठीक ऐसे ही मामले बार बार सामने आए, चाहे वो राजकोट हो, बड़ोदरा हो, सूरत हो, जामनगर हो, हर जगह देखा गया कि कोविड के जो आईसीयू होते हैं वहीं पर इस तरह से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। कई बार वो एसी होता है या फिर वेंटिलेटर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये नहीं देखा गया है कि इस तरह की बार बार आग की घटनाएं सामने आने के बाद, इतनी जाने जाने के बाद भी कोई विशेष इंतजाम इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए किया गया हो, कोई विशेष चीजें वहां पर उपलब्ध हो, फायर इक्विपमेंट्स हो या फिर दमकल का विभाग का एक आध कर्मचारी ऐसे आईसीयू यूनिट के बाहर मौजूद हो जो तुरंत कोई एक्शन ले सके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुरंत किस तरह की कार्रवाई करनी है। स्टाफ इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, इस तरह की जब आपातकालीन घटना बढ़ जाती है तो वो उनकी सूझबूझ उतनी काम नहीं करती है और उनकी प्राथमिकता ये होती है कि पेशेंट्स को बाहर निकाला जाए। और अक्सर देखा गया है कि ये आग आईसीयू यूनिट में ही लगती है, तो ऐसे में इस तरह के कोई इंतजाम इतनी घटनाओं के बावजूद भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो अस्पताल की वजह से हो, चाहे वो प्रशासन की वजह से हो। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं अगर बार बार हो रही हैं तो ये तस्दीक करती हैं कि पुरानी हुई घटनाओं से हमने कोई सबक नहीं लिया है, किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ता है जो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। नजरें बना के रखें भूपेंद्र, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे कि पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।